तो एग्जाम्पल में क्या गिवन है, एग्जाम्पल में ये गिवन है, ये एक करेक्टरिस्टिक्स दे रहा है आपको, किसकी, आई और वी की करेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ दे रहा है ऑफ अ जंक्शन डायोड, पी एन डायोड। मुझे पहले ये बताओ, ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है कि रिवर्स है? ये फॉरवर्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव वोल्टेज। रिवर्स करेक्टरिस्टिक तो थर्ड क्वाड्रेंट में बना करती है, तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। फाइंड डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। तो अगर आप फॉर्मूलाज में देखें तो डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डायोड का फॉर्मूला है कितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की और कितना करंट है, और जो एसी वोल्टेज है या एसी रेजिस्टेंस है सॉरी ये, और ऐसी एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट है। तो ये चेंज है एसी में और डीसी में चेंज नहीं है। तो इसने क्या पूछा, डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस पूछी इसने। तो डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस में एक काम करते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज जैसे 0.3 वैल्यू ले लो, तो वोल्टेज यहाँ पर 0.3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट निकाल लो। अंदाजे से करंट ये 5 और 4 का मिड पॉइंट है, 4.5 है, 4.5 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर है। कोई वैल्यू ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी। तो डीसी में चेंज नहीं लेना, डीसी में कोई भी वोल्टेज अपॉन उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट से डिवाइड करेंगे तो डीसी रेजिस्टेंस आ गई। अब बात करते हैं किसकी, एसी रेजिस्टेंस की। तो एसी रेजिस्टेंस में एक काम करते हैं, कोई भी दो वैल्यू ले लो फिर से, जैसे एक ये वैल्यू ले लो, एक ये डॉटेड वैल्यू ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, इन दोनों का अंदाजे से डिफरेंस ले लो, ये क्या आएगा, डेल्टा वी। ऐसी इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट का चेंज आ जाएगा 6 - 3। तो देखो ये से अंदाजे से वैल्यू ली, इसकी वैल्यू ली 0.35, इसकी वैल्यू ली 0.25, और यहां से वैल्यू क्या ली, इसकी वैल्यू ली 6, इसकी वैल्यू ली कितनी, 3 इंटू 10 की पावर -3 आंसर। तो एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो समझ में आ रहा है यहां तक। तो डीसी में वी और आई और एसी में डेल्टा वी और डेल्टा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कुछ वोल्टेजेस गिवन है और रिवर्स बाइसिंग की कुछ वोल्टेजेस गिवन है, और साथ में करंट भी गिवन है। वी आई गिवन है, वी आई गिवन है, और ऐसे वी और आई गिवन है। एज्यूमिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी नेसेसरी लीनियर ओवर दिस रेंज, कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस निकालनी है, तो कुछ ना करो, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती थी या फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्या होती थी, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो तुम्हें डेल्टा वी पता है ना, 2.4 में से 2 को माइनस कर दो, डेल्टा वी। डेल्टा आई भी पता है, 80 में से 60 को माइनस कर दो, डेल्टा आई। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डेल्टा वी भी आ गया, डेल्टा आई भी आ गया, और डेल्टा आई में 10 की पावर -3 जरूर लगा लेना, आंसर एक आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसमें अब रिवर्स बाइसिंग में निकालनी है। रिवर्स बाइसिंग में काम करो, ये फाइनल वोल्टेज है, ये इनिशियल वोल्टेज है, तो चेंज इन वोल्टेज क्या है, -2 -0 ये रही, और ऐसी चेंज इन करंट क्या है, दिस करंट भी आ गया। तो डेल्टा वी आ गया, डेल्टा आई आ गया, डेल्टा वी को डेल्टा आई से डिवाइड करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये माइक्रो एम्पियर है, तो करंट में 10 की पावर -6 भी आएगा, तो यहां से सॉल्व करके रेजिस्टेंस आएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां, तो कैसे करना है इसे, ठीक। नेक्स्ट 13, वी आई करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, किसकी, फॉरवर्ड बायस की भी और रिवर्स बायस की भी, फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है। सिलिकॉन के लिए कैलकुलेट डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड की रेजिस्टेंस निकालनी है कब, जब वोल्टेज +-2 है एंड वोल्टेज जब +-1 है। तो पहले ये निकालते हैं, चलो +-2 और +-1, बाकी तो रिवर्स बायसिंग में बाद में देखेंगे। तो पहले +-2 लेते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, डायोड की रेजिस्टेंस निकालनी है। डायोड की रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो तुम एक काम करो, ये 2 वैल्यू ले ली, इसकी आगे और इसकी पीछे की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, डेल्टा वी आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा आई भी आ जाएगा। इन्हें डिवाइड करके आंसर आएगा। देखें, ये देखो 2 के ऊपर क्या किया, इसने अंदाजे से वैल्यू ले ली, कितनी, 2 के आगे 2.2 ले लिया, 2 के कब पीछे 1.8 ले लिया, तो 2.2 - 1.8, और ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 80 है और ये 60 है, और वो मिली एम्पियर है। तो ये देखो
2.2, 1.8, 80 और 60 मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3 आंसर। कह रहे क्वेश्चन फिर से रिपीट करो एट +-1, ये रहा 1, तो 1 के इधर 1.2 ले लो, 1 के इधर 0.8 ले लो, तो 1.2 माइनस 0.8 और यहां से 20 माइनस 10 मिली एम्पियर, ये लो, ये आंसर। एक और आंसर आ गया रेजिस्टेंस का। फिर वो कह रहे हैं रिवर्स बाइसिंग के अंदर भी ये काम करो, सेम रिवर्स बाइसिंग में -1 और -2 भी ये काम करो। रिवर्स बाइसिंग में -2 ये रहा, रिवर्स बाइसिंग में -1 ये रहा, और करंट तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है इसमें, चाहे -1 है चाहे -2 है, करंट तो लीनियर है। तो तुम -2 ले लो चाहे -1 ले लो। अगर -2 की बात करते हो तो -2 पे तो वोल्टेज कांस्टेंट ही है, वोल्टेज कौन सा चेंज होनी है, तो वोल्टेज की वैल्यू देखो, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, -2 है। तुम अगर चेंज भी करते हो तो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, और करंट है कितना एक बार देख लेते हैं। तो करंट यहां पर कितना है, -0.25 माइक्रो एम्पियर लिया, चेक करें, ये मिड पॉइंट ले लिया इसने 0.25, ऐसे -0.25 ले लिया, तो -0.25 ले लिया, तो यहां से डिवाइड करके, और ये माइक्रो है, 10 की पावर -6 करंट आ गया, और यही करंट आगे कंटिन्यू कर लो क्योंकि करंट तो लीनियर और कांस्टेंट होने वाला है। रिवर्स बाइसिंग में करंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएन जंक्शन है, देख रहे हो ये ट्राइंगल और ये स्ट्रेट, एक पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड कैसे पता लगा, प्लस विद पी, नेगेटिव विद माइनस, और इट इज कनेक्टेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, और वो कह रहा है कि इसके अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 है, तो यहाँ 0.5 वोल्ट डेवलप हो चुका है। करंट वो कह रहा है 10 मिली एम्पियर है थ्रू दी डायोड, डायोड में करंट भी पता है, डायोड की वोल्टेज पता है, डायोड की वोल्टेज पता है, डायोड का करंट भी पता है, तो डायोड की रेजिस्टेंस निकाल लो। आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर यूज्ड इन सीरीज विद द डायोड, डायोड के साथ में आर क्या लूं सो दैट मैक्सिमम करंट इसमें 5 मिली एम्पियर हो। तो करंट तो आपको 5 मिली एम्पियर गिवन ही है, तो ऐसा करो, ये 1.5 है, डायोड कितने वोल्ट लेके जा रहा है 0.5, तो 1.5 में से 0.5 गया, कितना आया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 वोल्ट आएगा, ये गलत है, ये 0.5 इसका है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या आएगा 1 वोल्ट आएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस 1 वोल्ट आएगा। आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें आर की वैल्यू निकालनी है। आपको करंट तो पता ही है 5 मिली एम्पियर का करंट है, अब आपको इसमें वोल्टेज पता है 1 वोल्ट, करंट आपको 5 मिली एम्पियर पता है, इसे डिवाइड करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, आंसर। ओम लॉ है, तो इसमें तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें डायोड का तो कोई काम है भी नहीं वैसे भी। ये देखो सप्लाई, इसमें 3 वोल्ट की सप्लाई है और 100 मिली एम्पियर की बैटरी है। डायोड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड नी वोल्टेज 0.7 है, तो डायोड की नी वोल्टेज 0.7 है, इसके बाद करंट एकदम बढ़ जाता है, एंड करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर पासिंग थ्रू दी डायोड, तो इसमें करंट भी पता है। फाइंड वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर एंड डायोड, तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर में कितनी पावर है और डायोड की कितनी पावर है ये भी बताओ। तो रूल नंबर 1, इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर ये जो 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 0.7 है, इसकी नी वोल्टेज 0.7 है, तो 0.7 के बाद ही इसने करंट को जाने देना है, उससे पहले तो नामात्र करंट है इसमें। तो मान लिया कि इसमें करंट जाएगा, तो ये 3 है, ये 0.7 गया, 3 में से 0.7 गया, तो बाकी वोल्टेज किसे मिलेगी, आर को, कितनी 2.3 मिलेगी। तो ओम लॉ से आपने क्या किया, सॉल्व करके इसकी वोल्टेज आ गई, और इसका करंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 20 मिली एम्पियर, तो वोल्टेज निकालनी है, आई इंटू आर करोगे वोल्टेज ड्रॉप आ गया, और आई स्क्वायर आर करोगे, आई स्क्वायर आर करोगे तो वोल्टेज में आ जाएगी। ये तो वोल्ट होना चाहिए, वोल्ट, आई इंटू आर, ये पता नहीं क्या किया है इसने, उसने अगर पावर पूछी है तो आई स्क्वायर आर करना चाहिए, आई स्क्वायर आर। और ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, वी पता है इसका, और तुम्हें इसका करंट भी पता है, तो करंट 20 मिली एम्पियर है, तो आई इंटू आर करके क्या आ जाएगी, इसकी पावर की वैल्यू आ जाएगी। ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसमें डायोड का कोई काम नहीं है। तो डायोड का अगर पता ही कि 0.7 वोल्ट ले रहा है, तो 3 में से 0.7 गया, इसकी वोल्टेज आ गई, इसकी वोल्टेज आ गई, इसका करंट आ गया, इसका करंट है, इसकी वोल्टेज, इसकी पावर तो वैसे ही आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डायोड का कॉन्सेप्ट है 16th में।
तो क्वेश्चन है बैटरी 2 वोल्ट की है, मे बी कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी में 2 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। तो पॉजिटिव पॉइंट ए के साथ एंड पॉइंट बी के साथ 2 बार करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना देना है, तो इसको नेगेटिव, और बैटरी 2 वोल्ट की है। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी, तो इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग है, और पॉजिटिव विद एन इसकी रिवर्स बाइसिंग है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। अभी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो इसमें 2 वोल्ट है और ये 10 ओम है, और साथ में क्या गिवन है आपको ये बताना है, इसमें निकालना क्या है, फाइंड दी करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। तो निकाल लो, 2/10 कर लेना, करंट आ गया, बस बात खत्म, क्योंकि इसकी डायोड की खुद की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, 2/10 आंसर। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो इसे माइनस इसे प्लस, अब माइनस इज कनेक्टेड विद पी एंड माइनस इज कनेक्टेड विद एन, तो इसकी तो होगी रिवर्स बाइसिंग, माइनस विद पी, तो इसमें से तो करंट जाएगा नहीं। माइनस विद एन इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो अब ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसमें करंट क्या आ जाएगा, 2/20। तो एक बार ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइस्ड है, एक बार नीचे वाला फॉरवर्ड बाइस्ड है, आंसर ठीक है यहाँ तक। तो जो पॉजिटिव विद पी है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, पॉजिटिव विद एन रिवर्स बाइस्ड है। तो 2 आंसर आ जाएंगे इसमें। किया भी हुआ है केस में, पहले केस में 10 है, दूसरे केस में सिर्फ 20 है। तो पहले केस में सिर्फ 10 वाला लेना है, दूसरे केस में 20 रेजिस्टेंस लेना है, यहाँ से करंट आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो इसमें क्या करेंगे बता दो। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी, फॉरवर्ड बाइसिंग है, नेगेटिव कनेक्टेड विद एन, फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो ये दोनों के दोनों करंट को पास होने देंगे, और अगर ये होने देंगे तो इसमें करंट क्या है, 2/20 आंसर। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी, नेगेटिव कनेक्टेड विद पी, ये गड़बड़ हो गई, नेगेटिव विद पी रिवर्स बाइसिंग, तो ये ब्लॉक कर देगा करंट को, इसमें 0 करंट है, कोई करंट नहीं पास होगा। इसमें आ जाओ, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी, पॉजिटिव विद पी, दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, तो करंट पास होगा, तो आंसर 2/20 आंसर है। लेकिन इसकी बात करें तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी, फॉरवर्ड बाइसिंग है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद एन, तो इसकी तो हो गई रिवर्स बाइसिंग, ये तो पास होने देगा नहीं, तो सारा करंट बाहर से पास हो जाएगा, तो कितना, 2/20 आंसर। तो कैसे बाइसिंग चेक करनी है समझ में आ रहा है। आपने ये चेक करना है, ये प्लस ये माइनस, ये एन ये पी, ये एन ये पी, प्लस विद पी माइनस विद एन, फॉरवर्ड बाइसिंग, दोनों की फॉरवर्ड बाइसिंग, ये प्लस ये माइनस, प्लस विद पी फॉरवर्ड बाइसिंग, नेगेटिव विद पी रिवर्स बाइसिंग, नहीं जाने देगा। ये प्लस प्लस विद पी फॉरवर्ड बाइसिंग, प्लस विद पी फॉरवर्ड बाइसिंग, दोनों जाने देंगे। उल्टा जो भी करंट आएगा 2/20, आधा इधर से आधा इधर से जाएगा। और ऐसे ही इसमें प्लस एंड माइनस, प्लस विद एन रिवर्स बाइसिंग, प्लस विद पी फॉरवर्ड बाइसिंग, सारा करंट बार बार से आ जाएगा। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं जीनर। जीनर कैसे मैथमेटिकल करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन है 10 वोल्ट जीनर डायोड along with series resistance is connected across 40 वोल्ट सप्लाई। ये रहा जीनर डायोड, 40 वोल्ट की सप्लाई इस पे लगा दी। कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, आर की वैल्यू बताओ कम से कम क्या हो इफ मैक्सिमम जीनर करंट इज 50 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम जीनर करंट कितना है, 50 मिली एम्पियर। तो अब इस केस में अगर करंट की वैल्यू इसमें मैक्सिमम है, इसका मतलब सारा करंट इसमें पास हो गया, इसमें तो वही नहीं, इसका मतलब बहुत कम ना मात्र करंट है, इसमें नेग्लिजिबल करंट है, 0 तो नहीं बोलेंगे, 0.0001 एम्पियर टाइप, ये मैक्सिमम करंट इसमें है। अब इसके अंदर मुझे निकालना क्या है, मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी, तो मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी आर की। मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं सिर्फ इतने सर्किट को देखूं, बस मैंने बाहर कितनी वोल्ट अप्लाई किया था, 40 वोल्ट अप्लाई किया था, और जीनर जो है ये जीनर कितने वोल्ट का है, वोल्टेज अक्रॉस जीनर कितनी है गिवन है, हाँ 10 वोल्ट जीनर गिवन है, 10 वोल्ट का जीनर गिवन है। तो मेरे को ये पता है कि अगर ये 40 वोल्ट मैंने अप्लाई किया और ये 10 वोल्ट ले गया, तो ये कितने वोल्ट, देखो ये तो पैरेलल में है, इसको छोड़ो, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब ये कितने वोल्ट ले गया, 30।
और अगर मैं 30 को इसके करंट से डिवाइड कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की। और इसका करंट तो मुझे पता ही है, इसका करंट क्या है, इन दोनों का करंट। अब वो कह रहा है ये करंट तो मैक्सिमम है, कितने 50 मिली एम 50 कितने 50 मिली एम्पियर है, 50 इंटू 10 की पावर -3। इसका मतलब इसका करंट ऑलमोस्ट क्या है, 0, क्योंकि ये मैक्सिमम है। अगर टोटल करंट आया आ रहा है और ये मैक्सिमम करंट ले रहा है तो ये तो ले ही नहीं रहा। इसका मतलब टोटल करंट भी एग्जैक्टली कितना है, 50 मिली एम्पियर है। आ गया आंसर। टोटल करंट 50 पुट करके आंसर, तो 30 को 50 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। ये तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसमें सच बताऊं जीनर का कोई काम है भी नहीं, इसमें जीनर का कोई काम नहीं है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के साथ सॉल्व होना है सारा जो होना है। फिर देखो जीनर आ गया, फिर एक बार जीनर है। तो क्वेश्चन है, इस फिगर के अंदर व्हाट इज द वोल्टेज नीडेड टू मेंटेन 15 वोल्ट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। ये RL है लोड, 15 वोल्ट यहां पर अप्लाई करना है, और रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम होना चाहिए, हाँ ओम लगाओ, करेक्शन है 2 किलो ओम है यहाँ पे, 2 किलो ओम, के ओम है, किलो ओम, ठीक है, तो ये किलो ओम है इसमें। तो सबसे पहली चीज वो ये कह रहा है कि यहां पर मेरे को क्या मेंटेन करना है, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, 15 वोल्ट की सप्लाई है, यहां पर 15 वोल्ट की सप्लाई है, और 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम कितना है, 2000 ओम है। तो एटलीस्ट आप इस लोड रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, 15 को किससे डिवाइड कर देना है, 2000 से। IL की वैल्यू तो यहां से आ गई, ठीक है यहां तक। तो आपके पास चेक करो I ऑफ L की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 मिली एम्पियर, ठीक है यहां तक एक करंट आ गया। मुझे निकालना क्या है, देखो मुझे निकालना है कि जीनर रेटिंग रिक्वायर्ड, चलो जीनर रेटिंग बाद में करते हैं, पहले वोल्टेज नीडेड, मतलब पीछे से टोटल वोल्टेज क्या चाहिए, पीछे से टोटल वोल्टेज क्या हो कि इसको 15 वोल्ट मिल जाए। इसको 15 मिलेगा तो इसको भी तो 15 मिलेगा, ये तो पैरेलल में है। तो अगर मैं आपको इसकी वोल्टेज बता दूं जो भी आएगी, उसको 15 में ऐड कर लेंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल जो कनेक्शन है ये टोटल पीछे से कनेक्टेड है सप्लाई से, तो जो भी सप्लाई वोल्टेज होगी V, वो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज के इक्वल होगी। इसकी वोल्टेज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 15 गिवन ही है, बस अब आपको ये निकालना है। क्लियर है? आपको इसमें R की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 200 ओम। अगर आप मुझे इसमें करंट बता दें इसमें कितना है, मैं I इंटू आर करके वोल्टेज निकाल लूंगा, उसमें 15 ऐड करके आंसर आ जाएगा। अब मेन काम क्या है मेरा, यहां का करंट निकालना, सही। अब यहां का करंट कैसे निकले, मुझे क्या गिवन है, मुझे यहां का करंट पता है, मुझे यहां का करंट पता है, और मुझे जीनर का करंट भी पता है, कितना, 10 मिली एम्पियर। इसका 10 मिली एम्पियर है, इसमें 10 है, और इसमें कितना है, इसमें कितना आया था, 7.5। तो सोचो इसमें 7.5 एम्पियर करंट है, इसमें 10 है, ये करंट आ कहां से रहा है, पीछे से, जो पीछे से करंट आया वो इसमें डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब पीछे वायर में करंट कितना है, 10 में 7.5 को क्या कर लेना है, ऐड, तो 10 प्लस 7.5 कितना, 17.5। अब तुम्हें पीछे टोटल करंट पता लग गया, तुम्हें पीछे की रेजिस्टेंस पता लग गई, तो पीछे के टोटल करंट को R से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज 3.5 वोल्ट आ गई। अब तुम्हें यह पता है कि यहां पे 3.5 वोल्ट है, यहां पर 15 वोल्ट है, तो 3.5 और 15 18.5 वोल्ट आंसर है इसका। तो पीछे की वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 18.5 वोल्ट। इसमें जीनर का तो काम ही नहीं है भाई, जीनर का तो काम ही नहीं है, तो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ये 15 है तो ये भी 15 है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है।